डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, या आप छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या किसी भी कॉलेज के हैं, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। इसके पहले हमने 2023-24 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का। यदि आपने वो पेपर नहीं देखा, वो भी देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर हैं। आपको देख कर ही जाना है आप एग्ज़ाम देने, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाय का गर्भावधि होता है, तो ये 284 दिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, पूंछ काटने की प्रक्रिया किस जानवर में की जाती है, तो ये यहाँ पे किस में, भेड़ में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किस पशु में संबंधित है, तो ये आपका जो है चिकन यानी मुर्गी मुर्गी से संबंधित। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके पेपर हैं, 2 साल के प्रीवियस पेपर हमने ऑलरेडी अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर सॉल्व करा दिया है। अब आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो आप लोग फटाफट वो सारे वीडियोस देख के ही जाएंगे अपने पेपर में, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालय से जैसे ही कोई एग्जाम की नोटिस वगैरह आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सारे वीडियोस देख कर ही जाएं, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमने ऑलरेडी 2 साल के पेपर आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको प्ले लिस्ट मिलेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव के नाम से। उस आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो सारी वीडियोज आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की ही पड़ी हैं, जितने भी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। यदि आप दूसरे विश्वविद्यालय के हैं, तो हो सकता है आपके सेमेस्टर में ये पेपर आपका सेकेंड वगैरह जिसमें भी हो, तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। इनमें से कृषि कार्य हेतु तो ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वो एक आदमी उत्पन्न कर सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने के अध्ययन को कहते हैं, तो विटीकल्चर कहेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी पशु नहीं है, तो जो डेयरी पशु नहीं है आपका ऊँट नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो डाला जाए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं एग्रीकल्चर के, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भोजन उत्पादन बढ़ाने की विधि नहीं है, तो यहाँ पे वनों की कटाई या ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर दूध उपज निर्भर नहीं करती है, तो ये बीमारी प्रतिरोधी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में पशुओं की गणना प्रतिवर्ष यानी 5 वर्ष में की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। घास टेटनी जानवरों में किसकी कमी से होता है, तो मैग्नीशियम की कमी से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में पूछ रहा है, सुनहरा रेशा संबंधित है, तो ये जूट से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही होगा, जूट। चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को 9 में बांटा गया है। आप ये बताएंगे भारत को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया, ये हमें कमेंट करके आप बताएंगे। इन्हीं ऑप्शन में से आप बताएंगे हमें कि भारत को कितने क्लाइमेट जोन में बांटा गया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो ये केरल का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका,
उपभोग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 में क्या पूछ रहा है? ये आपका क्या पूछ रहा है कि किसानों की लागत, इसको आपको क्वेश्चन को छोड़ देना। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। बाबा साहब अम्बेडकर फाउंडेशन कब लागू हुआ? तो 1992 में, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीली क्रांति घोतक है, तो ये आपका इससे मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका वर्ष 1969 में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला है भारत में नोटों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला है, अगला आपका गांधी ग्राम योजना, ये आपका क्वेश्चन सी गलत दिया हुआ है ना, मिसप्रिंट हुआ इसमें। अगला देखेंगे आप, महिला डेयरी योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू हुई? तो 1994 और 95 में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है जो आपका सामान्यतः एक वस्तु की पूर्ति वक्र होता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 25 में अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, मध्यकालीन ऋण वापस लिया जाता है तो 3 से 5 वर्ष में, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ओ सॉरी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अगला है डियर स्टूडेंट्स, सामान्य कीमत निर्धारित होती है, तो ये आपका डिमांड एंड सप्लाई में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका सर्वप्रथम सहकारी समितियों का निर्माण हुआ, तो ये आपका 1904 में हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो 1904 में हुआ था ये आपका। ठीक है, अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, पूर्ण बाजार की विशेषता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है भवनों के घिसावट की ब्याज दर लगाते हैं, तो आपका ये 5% होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला है समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण है, तो इसका ऑल ऑफ दिस, सभी ऑप्शन सही हैं कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला उर्वरक के लिए लिया गया ऋण कहलाता है, तो ये आपका इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव यानी अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण होता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, बाजार के तत्व हैं, तो बाजार के तत्व ये सभी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है बकरी की द्विकाजी नस्ल है, तो जमुनापारी है बकरी की द्विकाजी नस्ल है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी क्रिया विनिमय है, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स इसके पहले हमने आपके ऑलरेडी जितने भी आपके जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, सारे पेपर आपके हमने सॉल्व करवा दिए पिछले 2 साल के, तो वो सारे पेपर आपको एग्जाम से पहले देख के ही जाना है यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आपको दोनों साल के ही पेपर देखना, 2022-23, 23-24, ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपके लिए समझ लीजिए कि 2 साल के आपको सॉल्व पेपर मिल रहे हैं, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं दोनों पेपरों को पढ़ के। और जो भी चैनल में आपके इम्पोर्टेंट हर एक के उसकी वीडियो पड़ी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, तो उन्हें आप ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप ये सारे बच्चे देख कर ही जाएं, जो क्लास नहीं आ रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आप लोग देख लेंगे, आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अगले आपका संगठनकर्ता को उसके पुरस्कार स्वरूप मिलता है, तो ये प्रॉफिट ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पावर ट्रैक्टर बनता है, इसका आंसर आप हमें बताएंगे। ये देखिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है, हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। ये आपको बताना है पावर ट्रैक्टर बनता है, जो आपने आइसर देखा होगा, आइसर कंपनी बनाती है पावर ट्रैक्टर, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा में बनता है या पंजाब में बनता है, हमें कमेंट। चलिए 2 ऑप्शन हमने पहले ही खत्म कर दिया, अब इन आपको 2 में से बताना है कि कहाँ है यार। आप सभी के घरों में ट्रैक्टर है, आप बताएंगे जो आइसर ट्रैक्टर आता था ना, पावर ट्रैक्टर, आइसर कंपनी ने निकाला था पावर ट्रैक्टर का,
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा श्रम उत्पादक श्रम नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, व्यय विश्लेषण में जंकमन मशीन लगता मूल लागत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से चल पूंजी कौन है? तो इसमें से कच्चा माल आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला, खुरपी की कार्य क्षमता होती है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आपका, भूमि उत्पत्ति का उत्पादन है, उत्पत्ति का उपादान है, सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, भूमि उत्पत्ति का उपादान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सक्रिय। क्वेश्चन से नंबर आपका 44 में पूछ रहा है, अर्थशास्त्र में भूमि का आश्रय है, तो यहाँ पे प्रकृति से यानी प्रकृति के समस्त निःशुल्क उपहार, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। मोअर का प्रयोग होता है, यानी घास काटने में होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक हर्स पावर बराबर होता है 746 वाट का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दो नलकूप के मध्य की दूरी होनी चाहिए 60 से 180, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 49 है, हैरो हैरो की किस्म नहीं है, तो ये पूछ रहा है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्क प्लाव। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़। अगला डियर स्टूडेंट्स, वियरिंग बनाने के लिए किस प्रकार का ढलवां लोहा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। आप कमेंट करके बताएंगे हमें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये सभी बच्चे जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला आपका, पीतल में होता है, तो पीतल में कॉपर और जिंक होता है, यानी तांबा जस्ता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला आपका, कल्टीवेटर बनाने में किस प्रकार के इस्पात का प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्ट, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होता, तो देखिए सीड ड्रिल द्वारा आपका बीज दर नियंत्रित नहीं होती, बीज दर आपकी नियंत्रित होती है कि कितने आपके बीघे में कितने किलो डालना है, ये भी बीज की गहराई भी मशीन द्वारा नियंत्रित होती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी, जैसे आपने लगाया एक सीड की लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, बीज से बीज की दूरी, सीड टू सीड डिस्टेंस, ये कंट्रोल नहीं होता सीड ड्रिल के द्वारा। मान लीजिए एक बीज यहाँ पर जाता है, कभी यहाँ, कभी ऐसा, आप देखते होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला है, कानपुर कल्टीवेटर में फार होती है, तो 6 होती है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। सॉरी नहीं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 5 फार होती है। चलिए अगला है आपका, मोल्ड बोर्ड हल का सबसे अच्छा उपयोग होता है, तो ग्रीष्मकालीन जुताई में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, दो हत्थे वाला हल नहीं है, तो दो हत्थे वाला हल आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो 1982 में की गई थी, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला है, फावड़ा बनाया जाता है, तो पिटवा लोहा द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 60 में क्या पूछ रहा है, भैंस के ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला, कच्चा लोहा तैयार किया जाता है, तो कच्चा लोहा चूना पत्थर या किससे तैयार किया जाता है आपका? ये आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कच्चा लोहा किससे तैयार किया जाता है। ठीक है। अगला आप देखेंगे, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, तो सबसे अधिक जो दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा है। आप कमेंट करके ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा फैट किस भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा होती है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका करनाल में है, करनाल हरियाणा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, करनाल। अगला है आपका, गाय की द्विकाजी नस्ल का नाम बताइए, तो यहाँ पे हरियाणा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? डॉक्टर
वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है आपका मुर्गी की द्विकाजी नस्ल का क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रोड आइसलैंड रेड, ये मुर्गी की द्विकाजी नस्ल है। अगला है मेरिनो किस पशु की प्रजाति है? तो ये आपकी भेड़ की है। किसके डियर स्टूडेंट्स? भेड़ की है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये 20 मिनट की वीडियो है। आपको लगता होगा कि 20-22 मिनट में बन जाती है, बहुत टाइम लगता है। तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करना चाहिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करिए, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कभी विश्वविद्यालय कभी-कभी एग्ज़ाम के दौरान डेट शीट चेंज कर देता है या डेट आगे पीछे हो जाती है किसी भी रीज़नवश, तो हम सबसे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से वो जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप इसलिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सभी पेपर आप देख कर ही जाएँ। एग्ज़ाम देने से पहले जितने भी पेपर के ओल्ड पेपर सॉल्व किए हुए चैनल पे पढ़ें, वो आप देख कर ही जाएँ, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला आपका क्या पूछ रहा है इसमें से, पशुपालन पशुशाला को धोने के लिए कौन से रोगाणुजनक का प्रयोग किया जाता है? तो आप सब जानते हैं किसका प्रयोग प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से गाय का कायन कितने भागों में विभाजित होता है? आप सब जानते होंगे, गाय आपने देखा होगा। गाय का कायन कितने भागों में विभाजित होता है? इसका आंसर आपको 69 का आप लोगों को आंसर देना है। क्या होता है इसका? क्या होगा इसका आंसर? अगला है आपका भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत होता है? तो 6 से 7%। ये ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। प्रति गाय गाय को कितने खुले जगह की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो प्रथम स्थान पे आता है दूध पर। अगला है आपका गाय में दूध दोहन की प्रक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए? तो 7 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, मुर्गे के मांस को कहते हैं, तो मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं भाई? चिकन कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। 75 में पूछ रहा है 400 किलोग्राम शारीरिक भार वाली गाय के लिए कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम यानी जनवरी में स्टार्ट होने वाली है। 2 जनवरी 2025 से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप अपने एग्जाम से पहले, परीक्षाओं से पहले 2 साल के पेपरों को अच्छे से तैयार करके जाएं। सारे पेपर हमने अपने चैनल पर सॉल्व करवा दिया है, आप वहां पर जाकर देखें। जिस भी पेपर का सब्जेक्ट का पेपर नहीं सॉल्व कराया रह गया हो, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, तो वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।